हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। हमारी सेकंड क्लास ऑफ स्टेट्स एंड कैपिटल्स में आपका स्वागत है। राइट, तो लास्ट क्लास में अगर आपको याद होगा तो हम लोगों ने केरला तक अपनी राजधानियों को याद कर लिया था। आज की जो नेक्स्ट क्लास है इसके अंदर हम स्टार्ट करते हैं जी मध्य प्रदेश से। सो मध्य प्रदेश की जो कैपिटल है दैट इज भोपाल। याद कैसे रखेंगे बेटा? भोपाल में से एक शब्द निकालेंगे पाल और इसको बना लेंगे पालना। ठीक है जी। पालना क्या होता है? एक तरह का झूला होता है जिसमें हम बच्चे को लिटाते हैं। तो इस तरह से हम देख लेते हैं, ऐसे एक झूला होता है जिसमें हम बच्चे को लिटाते हैं। तो सीधी सी बात है यार, कॉमन सेंस लगाओ। बच्चे को पालने में कहाँ लिटाओगे? यहाँ तो नहीं लिटाओगे ना, यहाँ पे भी नहीं लिटाओगे, सेंटर में लिटाओगे, यानी कि मध्य में लिटाओगे। ठीक है जी। तो सेंटर से आ गया जी हमारे पास मध्य, और मध्य की राजधानी क्या होगी हमारे पास? पाल, यानी कि भोपाल। सो मध्य प्रदेश की राजधानी क्या हो गई? भोपाल। बहुत सिंपल था, बहुत ही। देन कम्स महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र की राजधानी है हमारे पास मुंबई। ये भी सभी को पता ही होता है, लेकिन फिर भी याद करने का ट्रिक है, तरीका है। वो क्या? महाराष्ट्र में से एक शब्द निकाल लेते हैं महा, और महा को बना लेते हैं महान। अब इस दुनिया में सबसे महान कौन होती है? वह सबसे महान होती है हमारी मॉम, यानी कि हमारी ममा। ठीक है जी। सो मॉम यानी कि मुम, और मम से बन गई मुंबई। ठीक है जी। तो इसको ऐसे याद रखेंगे, बहुत ही सिंपल था। नेक्स्ट मणिपुर। मणिपुर की राजधानी है जी इम्फाल। अगेन ये भी बहुत सिंपल है। राइट, इसमें से हम एक शब्द निकालते हैं मनी। अपना सपना मनी मनी नहीं होना चाहिए। चलिए, इसमें से हम एक शब्द निकालते हैं मनी, और मनी, चलो यार जैसी भी मर्जी सिचुएशन है, मनी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हमारी बेसिक नेसेसिटीज को पूरा करने के लिए एटलीस्ट कुछ अमाउंट का मनी, कुछ रेगुलर इनकम हमारे लिए जरूरी होती है। तो भाई मनी इज इम्पोर्टेंट, IMP। याद करो, जब अपन छोटे बच्चे थे, स्कूल जाते थे, तो उस समय जब टीचर बोलती थी कि बेटा ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हम जल्दी से उस क्वेश्चन के ऊपर क्या लगा लेते थे? IMP लगा लेते थे, और बहुत सारे स्टार भी मार्क कर लेते थे। ठीक है जी। चलो, स्टार नहीं मार्क करने, बचपन के दिन याद करो। IMP का मतलब क्या था? इम्पोर्टेंट। ठीक है जी। सो मनी इज इम्पोर्टेंट, इसको और आगे भी एक्सटेंड कर सकते हो, वैसे आंसर इधर से आ जाएगा आपका। ठीक है जी। ताकि हाल बेहाल ना हो। ठीक है, इंसान का हाल बेहाल ना हो, इसलिए मनी जो है आपके लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट। राइट, सो मणिपुर की राजधानी क्या हो गई बेटा? इम्फाल। नेक्स्ट मेघालय। मेघालय की राजधानी क्या हो गई जी हमारे पास? शिलोंग। अब इसको याद करना भी बहुत बहुत सिंपल है, पहले भी हम ऐसा ट्रिक लगा चुके हैं। आई होप आप लोग समझ गए होंगे मैं क्या करने वाली हूँ। ठीक है, मेघालय में से एक शब्द निकालेंगे मेघा, एंड मेघा इज अ गर्ल। राइट, और गर्ल के लिए, फीमेल के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं बेटा? शी का इस्तेमाल करते हैं, शी। लेकिन शिमला में भी तो शी आता है, तो कंफ्यूज नहीं होना, इस कहानी को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। मेघा इज अ गर्ल एंड शी हैज लॉन्ग हेयर, उसके लंबे लंबे घने बाल हैं। ठीक है, वैसे जो मेघालय है, मेघालय का नाम मेघालय इसलिए है क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा बादल हो जाते हैं। ठीक है, उसको अबॉर्ड ऑफ क्लाउड्स कहा जाता है, बादलों का घर कहा जाता है। अगर आपने कभी पढ़ा हो, कभी सुना हो, तो पूरी धरती की सबसे ज्यादा बारिश जो रिकॉर्ड हुई है वो मेघालय के अंदर ही होती है। चिरापुंजी, माउंट सेंड्रम, इन इलाकों में सबसे ज्यादा रेनफॉल रिकॉर्ड हुई है। राइट, सो मेघालय का नाम मेघालय क्यों है? क्योंकि वहां पे घने घने बादल, घने घने मेघ होते हैं। बस वही हमने अपने ट्रिक में लगाना है, लंबे घने काले बाल। ठीक है जी। सो शी, मेघा इज अ गर्ल एंड शी हैज लॉन्ग हेयर, उसके लंबे लंबे बाल। आई होप ये याद रहेगा। नेक्स्ट चलते हैं मिजोरम। मिजोरम की राजधानी है जी ऐज़वाल। राइट, कैसे इसको याद रखना है? बहुत सिंपल, क्योंकि भारत में एकमात्र स्टेट और एकमात्र जो है कैपिटल ऐसा है जिसमें IZ और IZ की सिमेट्री बनती है। IZ बराबर IZ की सिमेट्री बनती है। सो मिजोरम की राजधानी क्या है? ऐज़वाल। याद रखना, बहुत बहुत सिंपल। राइट, नेक्स्ट
नेक्स्ट है हमारे पास नागालैंड, और नागालैंड की राजधानी है कोहिमा। इसको कैसे याद करेंगे बेटा, नागालैंड में से एक शब्द निकालेंगे नाग, ठीक है, और नाग की जो होती थी पुरानी हिंदी फिल्मों के अंदर बात करें, लाइक अमरीश पुरी टाइप और श्रीदेवी टाइप्स मूवी, ठीक है, तो नाग के पास क्या होती थी बेटा, नागमणि होती थी, और नागमणि के लिए सपेरा पीछे पीछे घूमता रहता था, लड़ाई होती थी। तो नागमणि जो दिखती थी वो कैसी दिखती थी, कोहिनूर हीरे जैसी दिखती थी, और कोही से ही हमारा आंसर आ जाएगा बेटा कोहिमा, ठीक है जी। सो नागालैंड की राजधानी क्या हो गई हमारे पास, कोहिमा। नेक्स्ट ओडिशा, ओडिशा की राजधानी है भुवनेश्वर। अब कैसे तोड़ना है इसको, यहां से तो शब्द निकाल लीजिए ओ और दिशा, इस ओ को हम उस दिशा या उस दिशा में लिख लेते हैं, उस दिशा, और यहाँ पे शब्द निकालते हैं ईश्वर। तो कोई अगर पूछता है कि ईश्वर किस दिशा में है, तो हम लोग जो है बोल देते हैं जनरली उस दिशा में, उस दिशा में, लेकिन ईश्वर जो है सर्वव्यापक, सब जगह पे, ठीक है जी। तो भुवनेश्वर, ईश्वर जो है वो किस दिशा में है, ऐसा हम लोग बोल देते हैं कि उस दिशा में है, क्योंकि उस दिशा में कोई मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च कोई होगा, इस वजह से हम कह देते हैं कि ईश्वर हमें उस दिशा में मिलेंगे, लेकिन ईश्वर हर दिशा में मौजूद है, राइट। सो ओडिशा की राजधानी क्या हो गई जी, भुवनेश्वर, राइट। ये तो हम कर ही चुके हैं। पंजाब की राजधानी चंडीगढ़, ये हम पहले ही निपटा चुके हैं। चलिए आगे चलते हैं। राजस्थान, राजस्थान की कैपिटल सबको पता है, राजस्थान की कैपिटल क्या है जी, जयपुर। फिर भी नहीं याद तो सिंपल सी बात है यार, पुराने हिंदी सीरियल्स जो आप लोग देखते होते थे टीवी में, राजा रानियों की कहानी देखते थे, तो राजा की हमेशा जय जय होती है, ठीक है जी। आपने देखा ही होगा ना, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, इस तरह से लोग बोलते थे। तो राजा की क्या होती है बेटा, जय जय होती है। तो राजस्थान की कैपिटल क्या हो गई, जयपुर, राइट। नेक्स्ट सिक्किम की राजधानी है गैंगटॉक, ठीक है, गंगटॉक। अब याद कैसे करना है, तो याद करने के लिए हम एक छोटी सी कहानी याद रखेंगे। एक बार क्या हुआ, मेरे पास ना गैंग वालों का फोन आया कि मैडम जल्दी से 2 खोखा खाली कर दो, ठीक है। अभी 2 खोखा कितना होता है, 2 करोड़। हे भगवान, इतना पैसा कहां से लाऊं मैं, ठीक है जी। तो भाई गैंग वालों ने जब मेरे साथ टॉक की, तो उनकी बात सुन के मैं बीमार हो गई, क्योंकि पैसा नहीं दूंगी तो जान से जाऊंगी। तो चिंता होने लगी, और चिंता चिता समान होती ही है। तो मैं क्या होने लग गई जी, सिक होने लग गई, यानी कि बीमार होने लग गई। सो गंगटॉक जो है किसकी राजधानी है, सिक्किम की राजधानी है। याद कैसे रखोगे, गैंग वालों ने टॉक की और उनकी बातें सुन के हम बीमार हो गए, सिक हो गए, सिंपल सा, राइट। नेक्स्ट देखिए, तमिलनाडु, तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई। अब इसमें से एक शब्द निकालेंगे नाडु, ठीक है, और नाडु में से भी हम थोड़ा सा ब्रेक कर लेंगे, इसको नाड़ बना लेंगे। नाड़ मतलब होती है गर्दन, नेक। और बेटा नेक में हम लोग क्या पहनते हैं, बहुत सिंपल है, चेन पहनते हैं। क्या पहनते हैं, चेन पहनते हैं। तो नाड़ में हम लोग क्या पहनते हैं, यानी कि गर्दन में हम लोग क्या पहनते हैं, गर्दन में हम लोग चेन पहनते हैं, राइट। तो बहुत सिंपल है, तमिलनाडु की राजधानी क्या है, चेन्नई। इसको और ज्यादा बड़ा कर सकते हो, ठीक है, वैसे जरूरत नहीं पड़ेगी। नाउ अब हुआ क्या है कि चेन चोरी हो गई है, ठीक है, तो मतलब चेन नहीं है, ठीक है, नहीं है को लिख लो आप, नहीं मिल रही, चेन नहीं मिल रही। नाड़ में, गर्दन में हम जो चेन पहनते हैं वो चेन नहीं मिल रही। तो तमिलनाडु की कैपिटल क्या हो जाएगी जी, चेन्नई, ठीक है जी। लास्ट ये भी हम लोग कर चुके हैं बेटा, तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। चलिए नेक्स्ट करते हैं, त्रिपुरा। त्रिपुरा की राजधानी है हमारे पास अगरतला। सो त्रिपुरा, अगर ट्रिप पर जाओगे तो घर को ताला लगाकर ही जाओगे ना, सीधी सी बात है कि अगर आपने, अगर ट्रिप पर जाओगे तो घर को ताला लगा के जाओगे, घर को खुला छोड़ के तो नहीं जाओगे, सीधी सी बात, ठीक है जी। तो ध्यान रखना है, त्रिपुरा की राजधानी क्या है, अगरतला। तो जैसे ही पेपर में त्रिपुरा आया, एक ही वर्ड दिखना चाहिए आपको इसमें से, ट्रिप। तो ट्रिप पे जाने के लिए क्या करना था भाई, अपने घर को लॉक करके गए थे, घर को ताला लगाकर गए थे। आंसर क्या आ गया जी, अगरतला। नेक्स्ट उत्तर प्रदेश।
उत्तर प्रदेश की राजधानी है हमारे पास लखनऊ, ठीक है जी। अभी लखनऊ का स्पेलिंग देखो, यहां से एक शब्द निकलता है लक, लक फैक्टर, ठीक है। वैसे तो मेहनत सबसे सुप्रीम होती है, लेकिन किसी किसी जगह पे चलो लक भी काम कर जाता है। जैसे आप लोगों ने खूब मेहनत की, ठीक है, आप लोगों का पेपर क्लियर हुआ, जॉब मिल गई, लेकिन जॉब सबसे पहले किस जगह मिलेगी ये डिपेंड करता है भाई तुम्हारे लक के ऊपर, क्योंकि इसमें तुम्हारी मेहनत काम नहीं करने वाली है। हाँ, जिनकी सिफारिश चलती है उनकी सिफारिशें काम करेंगी, लेकिन इसमें मेहनत काम नहीं करनी है। जहां पे जो सी जगह पे पोस्टिंग मिलेगी वहीं पे काम करना होता है, राइट। सो उत्तर, उत्तर को कैसे याद रखोगे बेटा, उत्तर होता है नॉर्थ। तो अगर हमें मौका मिले, कुछ पूछे हमसे कि जी बताइए आपने नौकरी कहाँ करनी है, तो भाई हम तो यही जवाब देंगे कि उत्तर के इलाकों में नौकरी देना, ठीक है जी। नॉर्थ जो स्टेट्स हैं उनमें नौकरी देना, हिमाचल में दे लो, उत्तराखंड में दे लो, ठीक है, नैनीताल में दे लो, ऐसे इलाकों में जो है जॉब देना। तो बेटा अगर उत्तर में यानी कि नॉर्थ में जॉब चाहिए ना, तो उसके लिए भाई लक स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि यहाँ के लिए मेहनत काम नहीं करने वाली है आपकी, ठीक है जी। सो अगर लक बहुत स्ट्रांग है तो दैट मीन्स अपने आप ही ऐसी जगह पे पोस्टिंग मिल जाए, राइट। सो इसको याद करने का ये तरीका हम रखेंगे। नेक्स्ट हम जाते हैं उत्तराखंड के अंदर। उत्तराखंड की देखिए दो कैपिटल्स हैं, देहरादून विंटर कैपिटल है, और भैरसेन, इसको भैरसेन भी कहते हैं, भैरसेन ये है इसकी समर कैपिटल, ठीक है। याद कैसे करेंगे, देखो बेटा क्या होता है, यहां से एक शब्द निकालेंगे हम खांड, अब हम उत्तर नहीं निकालेंगे क्योंकि उत्तर हम पहले ही कर चुके हैं, ठीक है जी। तो देखो रिलेट जरूर कर सकते हैं। अभी हमने ऊपर क्या पढ़ा कि उत्तर प्रदेश, अगर उत्तर में नौकरी चाहिए तो लक स्ट्रांग होना चाहिए। और अपने इंडिया के अंदर ना एक चीज बड़ी चलती है, ठीक है, कि अगर हम किसी शुभ कार्य के लिए जा रहे हैं ना, तो दही के अंदर खांड मिला के जरूर खिलाई जाती है, कहते हैं इससे काम शुभ होते हैं, ठीक है। एक्चुअल में दही और खांड को खाने के बाद ना बॉडी में जो शुगर लेवल है, जो मेटाबॉलिज्म है हमारा, या फिर जो हमारा एनर्जी लेवल है ना, वो काफी घंटों तक मेंटेन रहता है। हमें थकान नहीं फील होती, हम एनर्जेटिक महसूस करते हैं, इसलिए हम अपने काम को बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो कहते हैं कि काम शुभ हो गया। पहले के लोग इन बातों को नहीं मानते थे, तो धर्म के साथ या फिर इस तरह के जो है चीजों के साथ जोड़ दिया गया, वहमों के साथ जोड़ दिया गया। अब लोग मानते हैं, करते हैं, ठीक है जी। सो दही में खांड मिला के हम खाते हैं। दही से इधर निकाल लेंगे देहरादून, ठीक है, कि दूने के अंदर हम क्या रखते हैं, दही रखते हैं, और उसके अंदर हम क्या करते हैं, खांड मिलाते हैं और खाते हैं, जिससे हमारा लक स्ट्रांग हो और उत्तर की तरफ हमको नौकरी मिले, ठीक है जी। सेकंड आपको याद करनी है गैरसेन, जो कि समर है, और आजकल इससे बढ़िया हम कुछ याद नहीं कर सकते, क्योंकि गैर में से हम एक शब्द निकाल सकते हैं गर्मी, और गर्मी बोले तो समर, ठीक है जी। तो ये गैर का आप लोगों को गर्मी बनाना पड़ेगा, क्योंकि गर्मी में हमको कहीं पे भी चैन नहीं मिल रहा है, इतनी ज्यादा गर्मी इस साल जो है वो पड़ रही है, ठीक है जी। तो गैरसेन इसकी क्या है जी, समर कैपिटल। लास्ट स्टेट की तरफ मूव करते हैं, वेस्ट बंगाल, और वेस्ट बंगाल की राजधानी है कोलकाता। सो याद है आप लोगों को कि बेंगलुरु की राजधानी जब हमने याद की थी तो हमने गोल्ड की बैंगल्स बनवाई थी, ठीक है। तो गोल्ड की बैंगल्स बनवाने के बाद हमारा अब नेक्स्ट स्टेप क्या है कि हम कल भी मार्केट जा रहे हैं, कल बोले तो कॉल भी मार्केट जा रहे हैं, और क्या बनवा के ला रहे हैं, कांटा, यानी कि नोज पिन जो है हम बनवा के आ रहे हैं, पंजाबी च कहते हैं नथनी, ठीक है जी। नथनी वगैरह, कोका वगैरह वो आप बनवा के ले आ रहे हैं। सो कोलकाता वेस्ट बंगाल की राजधानी होती है, राइट। सो ये थी हमारी स्टेट्स की राजधानी। आई होप आपको समझ में आई होगी, आई होप आपको याद हो रही होंगी लाइन वाइज, ठीक है। साथ ही साथ आप इनको प्लीज याद कीजिए। नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं बेटा यूनियन टेरिटरीज की तरफ। पहले तो देख लेते हैं यूनियन टेरिटरीज, केंद्र शासित राज्य। लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर, चंडीगढ़, दिल्ली, दादर नगर हवेली, दमन एंड दीव हमने पहले ही कर लिया था, इसको हम लोग अटैच कर चुके हैं। इधर है लक्षद्वीप आइलैंड्स, इधर है पुडुचेरी, और इधर है हमारे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, ठीक है जी। सो ये मैप है, थोड़ा सा आपको आइडिया मिल जाएगा कि हमारी यूनियन टेरिटरीज कहाँ कहाँ पे मौजूद है। सो यूनियन टेरिटरीज की कैपिटल्स देखो, पहले तो हम वो देख लेते हैं जिनको हमें याद करने की शायद जरूरत ना पड़े। एक तो है जी चंडीगढ़, क्योंकि चंडीगढ़ की कैपिटल चंडीगढ़। दिल्ली, न्यू दिल्ली, इसको दिल्ली एनसीआर भी कहते हैं, नेशनल कैपिटल रीजन ऑफ इंडिया, ठीक है जी, पूरे इंडिया की कैपिटल है। फिर पुडुचेरी,
पौंडीचेरी या पुडुचेरी, इसका पुराना नाम जो था वो पौंडीचेरी कहते थे, तो पौंडीचेरी या पुडुचेरी ही इसकी कैपिटल है, ठीक है। तो ये चेरी चेरी तो हमको ऐसे ही याद रह जाएगा, राइट। तो ये सारे तो हमको याद करने की जरूरत ही नहीं है। अब नेक्स्ट देखिए याद कैसे करने हैं। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, इनको याद कैसे करना है, इसकी राजधानी है जी पोर्ट ब्लेयर। अभी इसमें से एक शब्द निकालेंगे जी अंडा, आओ सिखाऊं तुम्हें अंडे का फंडा, ठीक है। अभी अंडा जो है उसको क्या करते हैं जी, पोर्ट में बॉयल करके खाते हैं, तो उससे क्या होता है, प्रोटीन वगैरह बहुत ज्यादा मिल जाता है, ठीक है जी। तो जो लोग वीक होते हैं, कमजोर होते हैं, उनको जनरली डॉक्टर एडवाइस करते हैं कि अंडा वगैरह बॉयल करके खाया करो, उससे आपको ताकत मिलेगी, ठीक है जी। सो याद कैसे करेंगे बेटा, जैसे ही पेपर में आ जाएगा अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, आपको तो बस अंडा शब्द दिखना चाहिए। अंडे को किस चीज में उबालते हैं, पोर्ट में बॉयल करते हैं, तो पोर्ट में बॉयल करने से आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, पोर्ट ब्लेयर, राइट। देन दादर एंड नगर हवेली, दमन एंड दीव, देखो ये बहुत सिंपल है क्योंकि इसके एक क्वेश्चन में ही इसका आंसर छिपा हुआ है। इन दोनों की जो कैपिटल है, मतलब एक ही यूनियन टेरिटरी है, इसकी जो कैपिटल है वो क्या है जी, हमारे पास दमन। लेकिन क्या है ना, कई बार पुरानी कैपिटल पूछ लेते हैं कि मर्ज होने से पहले क्या कैपिटल थी। तो बेटा अगर तो पूछा जाए कि दमन एंड दीव कि मर्ज होने से पहले कैपिटल क्या थी, बिफोर मर्जर, बिफोर मर्जर, तो सिंपल सा आंसर है जी दमन लिख के आना है आप लोगों ने। लेकिन मान लो दादर एंड नगर हवेली की पूछ ली जाती है कि दादर एंड नगर हवेली की क्या थी, तो उसको कैसे, उसकी कैपिटल थी सिलवासा। और याद कैसे रखोगे, यहां से एक शब्द निकालोगे दादा और यहां से हवेली, ठीक है। तो क्या करेंगे कि दादा की हवेली, दादा की हवेली क्या हो गई जी, सील हो गई, ठीक है जी। बहुत ज्यादा पैसे वैसे भर रखे होंगे तो इनकम टैक्स वालों ने रेड मारी और सील कर दी, ठीक है जी। तो सील से आ जाएगा बेटा सिलवासा और दादा की हवेली से आ जाएगा हमारे पास दादर एंड नगर हवेली, राइट। नेक्स्ट जम्मू एंड कश्मीर, श्रीनगर इसकी समर कैपिटल है, जम्मू इसकी विंटर कैपिटल है, याद रखना बहुत आसान है। एस फॉर समर है, एस फॉर श्रीनगर है, ये तो हमको ऐसे ही याद रह जाएगा, ठीक है जी। और बहुत ब्यूटीफुल प्लेस है, तो जम्मू एंड कश्मीर की कैपिटल क्या आ जाएगी, समर कैपिटल हमारे पास क्या आ जाएगी, श्रीनगर आ जाएगी, ठीक है जी। सेकंड, जम्मू एंड कश्मीर की विंटर कैपिटल हम कैसे याद रखेंगे, देखो विंटर्स यानी कि सर्दी, सर्दी में सब कुछ जमना स्टार्ट हो जाता है, जैसे वहां पे डल झील है वो भी जम जाती है, ठीक है जी। तो सर्दियों में, विंटर में सब कुछ जमना स्टार्ट हो जाता है, इसीलिए जम्मू जो रहेगी क्या रहेगी, इसकी विंटर कैपिटल रहेगी, ठीक है जी। तो विंटर तो यार जम्मू, तो इसी में जम्मू दिख जाता है हमें, तो इतनी टेंशन वाली बात नहीं है। बात तो ये है कि श्रीनगर कैसे याद रखेंगे, तो बेटा देखो यहाँ पे लिखते हैं, एक शब्द देखते हैं काश, और यहाँ पे देखते हैं एक शब्द श्री। तो क्या करते हैं, जैसे आप लोग देखते होंगे टीवी सीरियल, सॉरी सीरियल्स में नहीं कहेंगे, वैसे ही जो आस्था चैनल वगैरह, कोई भक्ति चैनल वगैरह घर में चलते होंगे, तो उसके अंदर कुछ गुरु जी होते हैं, कुछ स्वामी जी होते हैं, जिनके नाम के साथ श्री श्री 1008 108 ऐसे लिखा होता है, ठीक है जी। सो हम क्या समझ सकते हैं, यहाँ से क्या बनाते हैं कि काश हम इतने पॉपुलर हो जाएं कि हमारे नाम के साथ श्री श्री 1008 लग जाए, ठीक है। तो श्री श्री 1008 लग जाए, हमारी तमन्ना है, काश है, तो काश से आ जाएगा कश्मीर, ठीक है जी। सो जम्मू एंड कश्मीर की राजधानी क्या हो गई हमारे पास, श्रीनगर समर कैपिटल, जम्मू जो है इसकी विंटर कैपिटल, राइट। आई होप यहां तक समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हम करते हैं, जो रह गई है हमारी, दैट इज लक्षद्वीप एंड लद्दाख। लद्दाख की कैपिटल तो बहुत इजी है, हम लोग शुरू से ही करते आए हैं, ले लद्दाख शुरू से ही कहते आए हैं, सो ले लद्दाख कोई बड़ी बात नहीं है। फिर भी अगर याद करने की ट्रिक चाहिए ना, तो इसको ऐसे याद रख लो, ला ले, ठीक है जी। इसको आप ऐसे याद रख लो, ला ले, ठीक है। फिर एक रह गई है हमारे पास लक्षद्वीप, और लक्षद्वीप की राजधानी है हमारे पास क्या, कावरती। अभी इसको देखो कैसे याद करेंगे, एक शब्द निकालेंगे यहां से लक्ष्य, लक्ष्य मतलब क्या होता है जी, एम, ठीक है, एम।
अब हम लोग जब नए नए पढ़ाई करने लगते हैं, पेपर की तैयारी करने लगते हैं, तो हमारा एम बड़ा दृढ़ होता है, बड़े अच्छे अच्छे मोटिवेशनल सॉन्ग सुनते हैं, स्पीचेस सुनते हैं, रात को 2-2 3-3 बजे तक पढ़ते रहते हैं, सुबह भी फिर जल्दी उठ के पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन कुछ दिनों बाद ये लक्ष्य जो है ना, ये फेड होना स्टार्ट हो जाता है। तो जब हम बहुत ज्यादा पढ़ते थे, तब हमारे मम्मी पापा कहते थे कि बेटा अब तो सो जाओ, बहुत टाइम हो गया, पागल होना है क्या पढ़ पढ़ के, ठीक है, तो ऐसे शब्द हमें सुनने को मिलते थे। लेकिन जब किताब साइड में और फोन सामने आ जाता है, तो हमारा लक्ष्य जो है वो थोड़ा सा कमजोर पड़ जाता है। और तब वही पेरेंट्स कहते हैं 2 अक्षर पढ़ाई भी कर ले, सारा दिन इस फोन में ही घुसे रहना है। तो पेरेंट्स जनरली क्या कहते हैं कि तुम्हें तुम्हारे एम की तरफ कोई भी रत्ती भर भी आपको फिक्र नहीं है, बस यही ट्रिक लगानी है, कावर्ती में से एक शब्द निकालना है, रत्ती, ठीक है जी। सो लक्ष्य की यानी कि हमारे एम की रत्ती भर भी परवाह ना होना। रत्ती बहुत छोटी सी होती है, रत्ती मतलब मेजरिंग यूनिट है, बहुत कम होता है। तो रत्ती भर भी परवाह ना होना, ऐसा कुछ जो है डायलॉग वगैरह हम लोग सुनते हैं, फिर इमोशनल होकर फिर हम लोग फिर से पढ़ाई के ऊपर वापस आते हैं। खैर, सो लक्षद्वीप की राजधानी हमारे पास क्या आ जाएगी जी? कावर्ती, राइट। सो ये हमने यूनियन टेरिटरीज की कैपिटल्स को याद किया। सो आई होप स्टेट्स और कैपिटल्स आपको अच्छी तरह से याद हो गई होंगी। नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी वो हम शुरू करेंगे हमारे नेशनल पार्क की सीरीज के साथ, और सभी के सभी नेशनल पार्क्स हम लोग याद करेंगे, उनकी मैप में लोकेशन भी देखेंगे, और सभी को ट्रिक के साथ बढ़िया तरीके से हम लोग याद करेंगे। सो बने रहिए कपिल इंस्टीट्यूट के साथ, रोज आपको कुछ ना कुछ नई वीडियोस आपको मिलती रहेगी। टिल देन हैव अ नाइस डे, टेक केयर ऑल ऑफ यू।